ओम शांति। आज की तारीख है 20/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली का मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया, ये कलयुगी दुनिया, ये सब छोड़कर अपने घर, हम आत्माओं के घर शांति धाम जाएंगे और वहाँ से फिर सुख धाम में आएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी रखना ज़रूरी है? उत्तर, कभी भी कोई व्यर्थ या शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके गिलानी की बातें सुनना माना बाबा का नाफरमान बरदार बनना। इसीलिए रहम दिल बन उसकी इस आदत को मिटाना है, बाबा का फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत है आज की मुरली से, इस पाप की दुनिया से ले चल दूर कहीं। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो पहले हम कितने बेसमझ थे। यह भी समझ में नहीं आता था कि ये पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसको पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहाँ भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर तुमको समझदार बनाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई ना। अगर पावन दुनिया में भी दुख हो तो उसको फिर दुख की दुनिया कहेंगे, फिर उसको सुख की दुनिया, स्वर्ग कैसे कह सकते हैं। फिर गीत भी गलत हो जाता है। कहते हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे ये भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते हैं कि ये सुख दुख सब परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसे पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से ये पतितपना चला आता है। दुनिया वाले कह देते हैं परंपरा से ये पतितपना चला आता है। अब तुम बच्चों की समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बच्चे जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से पुरुषार्थ करते हैं, उसके अनुसार ही उनको बाबा का ज्ञान स्पष्ट होता है। हर कोई बाबा कहते हैं बाबा का ज्ञान नहीं समझ पाता। बाबा के बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी गुह्य गुह्य बातों को समझ पाते हैं। बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को व्याप बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं पतित हैं, इसीलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कह सकते, श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। अब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्री से श्री किसकी महिमा हो सकती है? वो श्री श्री हमारे शिव बाबा की। भले तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण
थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। अभी हम फरिश्ते बना, बाबा हमको फरिश्ता बना रहा है, तो क्या होता है, हम फरिश्ते बनना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं माया के ये 5 विकार तुम्हें ऐसे थप्पड़ लगाते हैं कि फिर तुमको भ्रष्ट बना देते हैं। तो उसका बहुत ख्याल रखना है। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, वहाँ मूत पलीती नहीं थे। जब भारत सतयुग था तो वहाँ पे ऐसे कोई विकार नहीं थे, सब शुद्ध श्रेष्ठ था। बाप की महिमा है ना, मूत पलीती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। माना इस आत्मा पर जो मैल चढ़ी हुई है, जन्म जन्मांतर की कट चढ़ी हुई है, जो आत्मा पे 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है, उसको बाबा धोकर उसको साफ करके बाबा के योग से कंचन कर देते हैं। बाबा उसको फिर से हम आत्मा को चमका देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं, बरोबर है ही रावण राज। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्यों को समझ नहीं आता, जबकि जला देते हैं फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं। अब ये नहीं समझते कि जब जला देते हैं फिर नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रावण का राज्य अभी गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहाँ रावण की एफिजी, माना रावण की एफिजी माना पुतला कहते हैं एफिजी को, तो रावण के वहाँ पे पुतले को नहीं जलाया जाता। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, ये तो सारी दुनिया लंका है। ये आइलैंड है ना, लंका तो बाबा कहते हैं किसी आइलैंड का नाम है। सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। अब ये 5 विकार ऐसा तो नहीं कि भारत में ही हैं, हर पूरे बाबा कहते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इन 5 विकारों का राज्य माना रावण का राज्य है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे, इसीलिए 7 रोज़ क्वारंटीन में बैठना पड़े। बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कोई समझ, तो 7 रोज़ क्वारंटीन माना 7 रोज़ का जो 7 डेज़ का कोर्स होता है ना, तो एक दिन बाबा कहते हैं उसको एक दिन समझाया जाता है। तो 7 रोज़ क्वारंटीन में बिठाना पड़े जब तक लायक ना बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। वह है आत्माओं का पिता और प्रजापिता तो बाप है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी हैं, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते। बाबा कहते हैं अगर किसी से पूछो परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है, तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है, और ये प्रजापिता भी जो ब्रह्मा बाबा हैं वो हमारे लौकिक पिता हैं। तो बाबा ने कहा ना अभी तुम्हारे 3 पिता हैं, इस समय तुम्हारे 3 पिता हैं, एक आत्माओं का पिता शिव बाबा, एक तुम्हारे शरीर का पिता जिसने तुमको जन्म दिया, दूसरा हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो तुम्हारे इस समय 3 पिता हैं। तो बाबा कहते हैं पॉइंट्स बड़ी अच्छी है समझाने की, लेकिन बच्चे इतना खुश नहीं, हर्षित नहीं होते। बाबा कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट्स सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। तुम फार्म भराकर पूछ सकते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेगा वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए। अगर किसी से फार्म भर के बाबा कहते हैं पूछो कि परमात्मा तुम्हारा कौन है, तो वो कहेगा हमारा पिता है, तो बाबा कहते हैं फिर तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। कहते हैं ना ईश्वर सर्वव्यापी है, तो बाबा कहें बस वो इतना मान ले कि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो इतना मान के उससे लिखा लेना चाहिए कि माना आप उसको पिता मानते हैं। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, वह शिव हो गया दादा और वह बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है,
तो ज़रूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी ये समझाओ। ये तो नशा है ना कि हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पुत्रे पुत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कि इस देहदारी को भी याद करो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं। शिव बाबा कहते हैं मुझ निराकार को याद करो। बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, परंतु बच्चों को देह का अभिमान बहुत आ जाता है, देहदारियों से प्यार हो जाता है। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते अब 84 जन्म पूरे किए। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसीलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। बाबा ने कहा कि अब तुमको इस पुरानी दुनिया में ज़्यादा समय तो रहना नहीं है। तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले पहले जाए, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो पहले पहले जाएंगे शांति धाम में, हम आत्माओं के घर। वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। फिर वहाँ से जाएंगे सुख धाम में, सतयुग में, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति धाम नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे बाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफ़र हो जाओ, अपनी पढ़ाई की रिज़ल्ट तक पढ़ना पड़े। अब तक अपनी पढ़ाई तक बाबा कहते हैं बुद्धि में रखना है कि इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे बाया शांति धाम। इस कलयुगी दुनिया से शांति धाम होते हुए हम आत्मा अपने अमर लोक माना सतयुग में सुख धाम में चले जाएंगे। ये बुद्धि से ध्यान रखना है। जब तक तुम ट्रांसफ़र ना हो जाओ, जब तक यहाँ से शांति धाम से सुख धाम में ट्रांसफ़र ना हो जाओ, ये बात तुम्हें अपनी बुद्धि में रखना है। अपनी पढ़ाई की रिज़ल्ट तक पढ़ना पड़े। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर, ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। बेहद का नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ। शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ फिर कह देते सर्वव्यापी कह देते हैं, तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितनी सहज रीति से समझाते हैं बाबा, कितने प्यार से कितनी सहज रीति से समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, अपने घर को याद करो। यह दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना।
ये तो जैसे रस्म हो गई एक दो को लड़ाना। सब एक दो के दुश्मन हैं इस कलयुग में। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोग की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाबा का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान्स ख़त्म कर देते हैं और सुख धाम की स्थापना करते हैं। अब दुनिया वाले कितने बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं। हम चंद्रमा पे राज करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो साइंटिस्ट कितने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन बाबा का सपना देखो, बाबा का प्लान देखो। तो बाबा कहते हैं बाबा का प्लान कितना बड़ा है कि बाबा सबके प्लान्स ख़त्म कर देते हैं और फिर सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हम सब बच्चों को ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? यहाँ बाप सामने बैठकर समझाते हैं। जानते हो बाप, हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से भी निकलने चाहिए। सदैव मुख से रतन ही निकले। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़े खुशी से बैठ सुनते हैं। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो बा किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ तो बाबा समझा नहीं देंगे। कोई व्यर्थ बातें करे तो बाबा कहते हैं बाबा के सामने बताओ तो बाबा समझा नहीं दें, नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं, बाबा ये फालतू बातें सुनाते हैं। इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाबा सभा में समझाएंगे परंतु ऐसे कि फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर की बना देती है। बाप के फरमानदार बच्चे बनते ही नहीं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन किसमें आदत है तो मिटानी चाहिए। रहम दिल बनकर बाबा कहते हैं ऐसी आदतों को मिटाना है। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की गिलानी तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से बरसा लेना है और बातों से हमारा क्या ताल्लुक। कोई सुने न सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लें। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं। बाबा इतना तो सहज करके समझाते हैं जो कैसा भी रोगी अंधा लगड़ा हो वो भी समझ जाए। अल्फ और बे दो अक्षर हैं, बाबा और बादशाही। बाबा समझाते हैं बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भले दुश्मन भी हो तो भी मित्रता रखनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी, मेरा अपकार किया, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नोंद है। ईश्वर का गिलानी करना, कितना गिलानी की कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है। तो क्या क्या बाबा के बारे में कहा, हर मनुष्य में ईश्वर का वास है। तो अगर हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता तो फिर आज इतनी गिलानी क्यों करते। तब तो बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्वृत्ति भवता। तो बाबा आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। किसकी तकदीर में नहीं तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहेंगे। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते ये हाल हो गया। अब बाबा कहते हैं ये निंदा करना तो छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। समझ जाएंगे शिव के पुत्रे पुत्रियाँ ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी थे,
अब तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम भी सतयुग में सुख धाम में पहुंच जाएंगे। तो कितनी अच्छी रीति से बाबा हमको समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी रखनी है, अपनी भावना को भी अच्छा रखना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरों को तीर लगेगा। खुद में भी कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल ना सकेंगे। जब अपने अंदर कोई कमी होगी तो दूसरे को कह ना सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े ना पढ़े। कोई पढ़े ना पढ़े, बाबा कहते हैं भल कोई अच्छी रीति पढ़े ना पढ़े, लेकिन देवी देवता धर्म तो स्थापन होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं कुछ समझदार बनो, इस कमाई और कमाई को बुद्धि में रखो, इस कमाई को और उस कमाई को अपनी बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाबा ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना ये मत भूलो। बाबा को और स्वर्ग को याद करना, इस बात को मत बोलो। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े। हम आत्मा हैं। अंत में क्या याद पड़े कि ये देह भी बाबा कहते हैं अंत के समय में याद ना आए। क्या याद आए? मैं आत्मा अशरीरी हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपनी वृत्ति को शुद्ध रखकर दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपनी भावना को शुद्ध रखकर, कोई ऐसा भी है जो आपको आपका विरोध भी कर रहा हो तो बाबा कहते हैं उसको भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। बाबा कहते हैं जैसे तुमने हमारी कितनी ग्लानि की थी, फिर भी मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तो आप आत्माओं को भी अपकारी पर भी उपकार कर बाबा का सच्चा परिचय देना है। दूसरा, जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। इस पर बाबा ने आज बहुत विशेष अटेंशन दिलाया है। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। ऐसे व्यक्ति पर, ऐसी आत्मा पर रहम दिल बनकर उसकी इस आदत को मिटाना है, व्यर्थ सुनाने की आदत को मिटाना है। वरदान है आज की मुरली से, संगम युग के समय के महत्व को जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व अगर संगम युग का 1 सेकंड का भी याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। स्लोगन है आज की मुरली से, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की बा परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी हैं, जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, वही शिव बाबा की बा इस ब्राह्मण परिवार के दुआओं के पात्र हैं। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मुझे आत्मा का दूसरा गुण शक्ति स्वरूप, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इसका अभ्यास दिन भर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।